आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। मैं अभी कबीर नगर कपाली में हूँ और कपाली में अभी फ्री आई चेकअप कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेक कर रहे हैं और एक चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे भी अभी बात करूँगा। और फ्री आई चेकअप कैंप की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है और चेकअप जो हो रहा है निःशुल्क हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा उसमें नहीं लग रहा। डॉक्टर सुझाव भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं आँख के कंडीशन को देख के। आई चेकअप कैंप चल रहा है यहाँ पर। देखिए काफी सारे पेशेंट्स मरीज यहाँ पर आए हैं, देख सकते हैं। कैसा चल रहा है यहाँ पर चेकअप? चेकअप तो सर बहुत अच्छा चल आ रहे हैं लोग चेकअप करवाने के आ रहे हैं। और जैसे यहाँ मुझे ऐसा देखने लगा है कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, तो यहाँ मोतियाबिंद बहुत लोग को निकल रहा है। हाँ, तो हम लोग इसको हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं, जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ बगानी हॉस्पिटल है। इंडिया में इसका हमारा 183 ब्रांचेस है। तो फ्री है क्या ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन सर आयुष्मान के माध्यम से अभी हम लोग फ्री होगा, जांच करेंगे और ओपीडी भी फ्री है। ओपीडी भी? हाँ, ऐसे हमारे मेडिसिन वगैरह हम लोग सारा देख लेंगे सर। मेडिसिन में जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं हम लोग वहाँ पे उसको कम्प्लीमेंट्री, पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज ये है सर कि यहाँ पर अवेयरनेस, जो मैं अभी पहले भी बोला था कि अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि मुझे सब दिख रहा है, बट यहाँ पर मोतियाबिंद का सबसे ज्यादा केस है यहाँ पाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मोतियाबिंद के केस? मोतियाबिंद 3 फैक्टर होते हैं। एज के फैक्टर होते हैं, जो 40 साल से 50 साल प्लस वाले लोग को मोतियाबिंद स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कहीं पर एक्सीडेंटल होती है, उस रीजन से भी। कोई होते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करते हैं, उसके वजह से वाइन वगैरह पीने से। वाइन वगैरह लीकर हो गया। ये कैसे पता चला आपको यहाँ पर कैंप चल रहा है? कैंप यहाँ पे चल रहा है, फ्री आई चेकअप हो रहा है, तो कैसे पता चला ये आप? अनाउंसमेंट हुआ था, तो आप कोई प्रॉब्लम है आंख में? ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है पेशेंट आए हैं जो आई प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा चल रहा है सर यहाँ पर ये? अभी तक हमने सर करीब 36 पेशेंट देखा है और 36 में 15 से 16 पेशेंट कैटरेक्ट का डायग्नोस किए, मतलब मोतियाबिंद के पेशेंट पाए गए। अच्छा, 15 से 16? जी हाँ, ऑलमोस्ट हर दूसरा पेशेंट कैटरेक्ट का पाया। क्या कारण है इसका इतना बड़ा जो ये प्रॉब्लम हो रहा है? कि आबादी है थोड़ी पिछड़ी हुई है। सबसे बड़ी कमी है लिटरेसी की। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बीमारी है मैक्सिमम घरेलू औरतें हैं। हाँ, घर में है, परेशानी है, लेकिन न बताती है, न कोई इलाज कराने वाला है। कम पैसे इससे आंख डैमेज भी हो सकती है आगे जाके अगर इलाज नहीं होगी। सही वक्त पे हम सर्जरी नहीं कराएंगे तो बिल्कुल आंखें खराब हो जाएगी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। मैंने भी कई और लोगों से पूछा भी कि आप ये क्यों बीमारी पाल के रख रहे हैं? कोई ले जाने वाला नहीं है, घर में कुछ और नहीं है, किसी के शौहर इंतकाल कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कई मैटर। तो बिल्कुल फ्री होगा ऑपरेशन इसका? बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री होगा। थैंक यू। इसे चेक करते हैं? अच्छा, आंखों की जांच की जाती है, जांच की पावर है वो चेक किया जाता पता चलता है, पावर पता चलता है। नाम क्या है साहब? करण कुमार। करण, थैंक यू। कामिया कपाली पिछले 3 सालों से कपाली के अंदर और कपाली के बाहर लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, मखलूक खुदा की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पे कपाली के अंदर और कपाली के इतराफ़ इलाके में जाए बगाए वक्तन फ़वक्तन जो है खिदमत का काम करती है। जैसे कैंप लगाना, कंबल बांटना, लोगों के घरों में राशन देना, गरीबों का इलाज करना, एजुकेशन के फील्ड में, और बहुत सारे बच्चे जो दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से जो भी अच्छा काम करते हैं उसको हम लोग अपने हिसाब से जो है उनको जो है प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अंजुमन इस्लामिया आज कपाली के अंदर में एक मुतहर्रिक और एक फाल तंजीम के तौर पर उभर कर आई है। इसी तनाजुर में आज हम लोगों ने यहाँ पे कपाली के गौस नगर में एक चेकअप कैंप का आयोजन किया था। पिछले वर्ष भी किए थे, उसके पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, इसलिए इस बार भी हम लोग किए। बहुत सारे लोग हम लोग से कांटेक्ट किए कि हम लोग के आँख में प्रॉब्लम है, पिछले बार हुआ था, इस बार क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों ने वक्त लिया और आज जो है AG हॉस्पिटल के सपोर्ट से, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे कैंप करा रहे हैं। और जिन लोगों का भी आज जो कैंप हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और जिन लोगों का मोतियाबिंद का प्रॉब्लम निकलेगा उनको हम लोग जो है अंजुमन के थ्रू फ्री में, अगर उनका राशन कार्ड है तो हम लोग उनका ऑपरेशन कराते हैं। तो हम लोग
आप सभी लोग का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, और हम स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे बीच हमारे नहायत ही अजीज़ दोस्त, नेक दिल इंसान मोहतरम जनाब मकसूद खान साहब, जो आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है उससे काफ़ी एक्सपर्ट है, उसके ट्रेनर भी है, रांची में रहते हैं, हमारे अच्छे दोस्तों में है। हमने दावत दी, वो तशरीफ़ लाए, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जो हम एक दो मिनट का जो हम कार्यक्रम है वो इसलिए है कि हम जो भी हमारे जो मेहमान होते हैं, जो गेस्ट बनकर आते हैं, हम उनको जो है एक हौसला अफजाई के लिए उनके एजाज़ में हम शॉल पेश करते हैं, बस इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया। तो हम गुजारिश करेंगे हमारे बीच हमारे दोस्त मोहतरम जनाब मुमताज़ खान साहब, आप जो है हमारे मेहमान को शॉल पहना फ़ोटो ले लीजिए, उधर से फ़ोटो ले लीजिए, ज़ोरदार तालियों से भाई स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच हमारे गार्जियन स्वरूप और जिनका मशवरा हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहा है, हम जो भी करते हैं जिनके मशवरे से करते हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़हीम साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जो है आप कर दीजिए भाई, आप लोग भी खड़े हो जाइए, थोड़ा एक मिनट हमको भी आने दीजिए। पीछे सब का है। साथ मकसूद खान साहब हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर भी हैं और रांची से हैं जो कि झारखंड की राजधानी है, और यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आए। फ्री आई चेकअप कैंप जो चल रहा है कबीर नगर कपाली में, अब उनसे बात करेंगे उनको कैसा लगा, क्या कमियां हैं, क्या वो सुझाव दे सकते हैं अंजुमन इस्लामिया को आगे और इसको प्रमोट करने में, इसको और ज़्यादा बढ़ाने में आगे। और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने वक्त दिया बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त। आप यहाँ पर आए सर, कपाली रांची से इतना दूर से गाड़ी से ट्रेवल करके, गाड़ी चला के आए, आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ पर देख के लोगों में अवेयरनेस, और जो यहाँ पर मोतियाबिंद के जैसे कंप्लेन ज्यादा डॉक्टर बोल रहे हैं, कैसा आपको लगा, क्या आपको लग रहा है इसमें? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद भाई ने मेरे को इनवाइट किया यहाँ। इस तरह के जो चैरिटी का काम है, हर लोगों को अपने हस्बे औकात करना चाहिए। शाहिद भाई और आपके अंजुमन इस्लामिया बहुत बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि एक तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम चेकअप के लिए जाएं तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए, और ये काम अगर फ्री में आप करवा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से एक सुझाव ये है कि आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बनाएं, जिससे काम करना और आसान है। सर एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि अब मेडिकल साइंस इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी बेचारा बस सोच सोच के रह जा रहा है, इवन कि कुछ लोगों की डेथ भी हो जा रही बीमारी को छुपा लेने की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं, सलाहियत नहीं, डॉक्टर के बजाय फीस दें, तो उसमें फिर हम लोगों का, आम जनता का या ऐसी तंजीमों का क्या कंट्रीब्यूशन और रोल होगा? देखिए, एक्चुअल में ये पूरे जो देश है हमारा ना, यहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों पे किसी तरह कोई लगाम नहीं खसा जा रहा है। ये एक्चुअल में ये बिजनेस हो गया, लेकिन जो सही लोग हैं वो लोग भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं कि आप अगर यहाँ आते हैं तो आपका इलाज भी मुफ्त होगा। जो जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उसकी जानकारी लोगों को मिले, इस पे भी काम करे अंजुमन इस्लामिया, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज खान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और मजलूमों की आवाज़ों को उठाते हैं, हर तरह का संघर्ष करते हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, मजलूम का, दलित का, आदिवासी का, मुसलमान का मुद्दा हो, हर मुद्दे को उठाते हैं। और अभी जो कूड़े का बहुत बड़ा मसला चल रहा था जमशेदपुर में, उसमें काफ़ी आवाज़ उन्होंने उठाई है। तो मिला जुला कर ये एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी और सोशली भी काफ़ी एक्टिव है। इनसे सवाल करेंगे, चूँकि यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पे ये भी आए हुए थे यहाँ पर। आपसे पूछना था सर, ये सवाल करना था, जो हालात आप कपाली का देख रहे हैं अभी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। कितने लोगों को डॉक्टर ने बोला मोतियाबिंद है, उनको पता तक नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? देखिए, अवेयरनेस की कमी है। मैं तो सबसे पहला शुक्रगुजार हूँ शाहिद भाई का, अंजुमन इस्लामिया कोपाली, जिनके
ताइद में चल रहा है और इन्होंने पिछले 4 सालों से मुसलसल जो है ना मेहनत किया है यहाँ के लोगों के लिए। और हमने देखा है कि इनकी मेहनत को, चाहे वो रमजान में छोटे छोटे मासूम बच्चों को इनकरेज करना है कि रोजा रखो, तो रोजा रखने से वो अवार्ड भी देते थे और बच्चों को जो है गिफ्ट के द्वारा मोटिवेट करते थे। इसके अलावा इनका हेल्थ के ऊपर काम है। जैसे हर साल जो है ना आई चेकअप कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा सोशल काम जो है ना, जैसे कंबल बांटना, गरीबों के घर में राशन देना, तो ये काम जो है मुसलसल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी। और पर्सनली भी मैं इनको जानता हूँ कि ये बहुत मुखलिस इंसान है और मेहनती हैं, कि लोगों का इनके अंदर में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये रहता है कि हम लोगों के लिए कैसे काम करें। तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई का, अंजुमन इस्लामिया कोपाली का, जिन्होंने आज हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और देखिए, कोपाली का एक सबसे बड़ा समस्या है, यह है कि यहाँ के लोग अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है और इसके वजह से जो है लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनका हक और हुकूक क्या है। जब एक इंसान को अपना हक और हुकूक नहीं पता होगा तो वो सही जगह पे जाकर के उसका डिमांड नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखे होंगे इस बार इलेक्शन में मोहतरमा सविता महतो यहाँ से जीती हैं, जबकि उनका जीतने का चांसेस नहीं था, मगर एक मैया सम्मान योजना जो लोगों के बीच में लाया गया इलेक्शन से ऐन पहले, उसकी वजह से लोग जो है ना अपने वोट को मूव किया और जो है सविता महतो यहाँ से जीती हैं। तो सविता महतो जी से मेरा एक निवेदन है कि कोपाली को जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है सजाने का काम करें, वरना आने वाला समय में जो है जनता जो है मालिक है वोट का, और वो जो सही फैसला आपको एक बार और मौका दिया गया है। यहाँ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो यहाँ के डिपार्टमेंटल है, जिसके ऊपर में शहर को ये इस एरिया को सजाने का काम है, वो बिल्कुल जो है नाकारा बन के बैठा हुआ है, सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। और सैलरी जो होता है उनका वो काफी भारी भरकम होता है और वो जनता का ही पैसा होता है। जनता को ये समझना है, कोई भी ऑफिसर है, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, चाहे मंत्रालय से जुड़ा हो, वो जो है जनता के बदौलत ही तो जो वहां तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर वो अपना काम नहीं करते हैं। तो हमारा निवेदन है कि लोग अवेयर हों और अपने हक और हुकूक की डिमांड करें। डिमांड करेंगे तो फिर इस मसले का हल निकलेगा। एक सवाल, अहम सवाल, यहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटी है कबीरनगर कोपाली की, इसको अपग्रेड करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं है, पहले आप समझ जाइए। यहाँ के छोटे से छोटा बीमारी के लिए लोगों को एमजीएम जाना पड़ता है और एमजीएम का हालत जो है आप अच्छे से जानते हैं। हम लोग पिछले 2-3 महीने से एमजीएम के पीछे लगे हैं और हमारा एमजीएम में लास्ट आंदोलन जो हुआ था, हमने 2 जो शर्त रखा था मैडम से, जो वहाँ के मेन है एचओडी मैडम, उनसे हमने कहा था कि आप जो यहाँ पे लोग सुबह से ओपीडी में आते हैं, उनका ओपीडी का सर्विसेज जो है आप सही करिए। ओपीडी में जो जब उनको इलाज के लिए जो है एक्सरे और सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट जो है दिया जाता है, वो एक टाइमिंग होता है जिसकी वजह से पूरे एक दिन निकल जाते हैं लोगों को सिर्फ डॉक्टर को विजिट कराने में, फिर दूसरे दिन वो जो है अपना डायग्नोज कराते हैं। तो हमने उनसे 2 सवाल किया था कि आप ये डायग्नोज को 24/7 कीजिए। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसका गोरख धंधा हो रहा था। मेडिसिन जो कम कीमत की मेडिसिन है उसको बाहर से लेने के लिए डॉक्टर अप्रोच कर रहे थे और उसकी वजह से जो है जो महंगी मेडिसिन, हाँ महंगी मेडिसिन है, जिसकी वजह से हमने उनसे कहा कि आप उन्होंने हमसे 15 दिन का समय लिया था कि हम 15 दिनों से 15 दिनों के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी एक लेटर लिखा है हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर को कि आपको जो मेडिसिन लिखना है वो हॉस्पिटल से मेडिसिन लिखना है और यहीं से मेडिसिन सबको दिलवाने की कोशिश करना है, बाहर से मेडिसिन आपको नहीं लिखना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों का। आजाद समाज पार्टी जो है जमशेदपुर, हमारी पूरी टीम उसमें मेहनत की है। दूसरी चीज, जब डेथ हो जाते हैं यहाँ के लोग, जब जाते हैं, जब डेथ हो जाते हैं, तो वहाँ जो है डेथ हो जाने के बाद उसके घर तक एम्बुलेंस उस लाश को नहीं लेके जाते हैं। लोगों का अपना मसाइल होता है, फिर वो टेम्पू में या फिर किसी तरह से जो है लेके जाते हैं। तो हमको देख के बहुत खराब लगा। हमने कुछ लोगों को जो है अपने हिसाब से जो है भेजा भी घर पिछले बार, और हमने सख्त हिदायत दिया है एमजीएम को कि आप एम्बुलेंस का सेवा जो डेथ बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए वो आप अवेलेबल करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। तो हमने ये उनसे डिमांड किया। इस एरिया में एक भी हॉस्पिटल आपको नहीं दिखता होगा कि एक हॉस्पिटल अपडेट है, सरकारी हॉस्पिटल। इसके ऊपर सरकार को खास ध्यान देना है। अभी आप मतलब आपके अपने जो है मिनिस्टर जो है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, हम लोग एक डेलीगेशन जाएंगे उनके पास और हम लोग ये डिमांड करेंगे उनसे
कि कोपाली एक बड़ा क्षेत्र है, करीब 30-35 हजार जो है आबादी है इधर मुसलमानों का, और बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल जो है 100 बेड का जो है वो मंत्री जी जो है दिलाने की कोशिश करें तो लोगों की काफी जो है सहयोग होंगे। आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल, चूंकि उपाध्यक्ष आप झारखंड प्रदेश के, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी उतर रही है? देखिए, दिल्ली विधानसभा ये जो है ना, दिल्ली विधानसभा में अभी जो है कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है काशिफ रजा जी, वो अपने जो संगठन है उनके साथ उनका मीटिंग हुआ है और हम वो अभी गए हुए भी हैं बिहार, और इससे पहले वो दिल्ली में थे, तो ये वही लोग बता सकते हैं। और उम्मीद है कि हम लोग हर जगह जो है अभी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यूपी के लिए भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और यूपी में आपको मैं बता दूं, अगर यूपी में मायावती या दूसरे लोग अगर आ जाते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो 100 से 150 सीट जो है हम लोगों के लिए बहुत इजी है वहां से हम लोगों को जीतना। और मैं आपको बता तो इतना होने के बाद भाजपा तो वहां से साफ होगी और आजाद समाज पार्टी जो है सरकार बनाएगी वहाँ, ये मेरा उम्मीद है। वहाँ के लोग जो है काफी मेहनत कर रहे हैं। मिस्टर मुख्तार अहसन साहब के साथ हूँ, काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं कपाली के, और यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा जो फ्री आई चेकअप कैंप लग रहा है उसमें आए हुए हैं, तो ज़रा उनसे भी तासुरात ले लूँ मैं। सब बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। सबसे पहला आपसे सवाल है, ये जो अंजुमन इस्लामिया का जो काम है इससे कितना सेटिस्फाई है आप, कितना तशफ़ी है आपको? अंजुमन इस्लामिया जो इस क्षेत्र में है, जो पिछले 4 वर्षों से लगभग, और सोच तो 10 बरस से है, जो काम कर रही है ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। और जो भी लोग हैं और आवाम को भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि उनको भी भरपूर कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इस मसले को जिसको शाहिद रजा और उनकी टीम ने जो ये लोगों के बीच में खिदमत पेश कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है टू द ह्यूमैनिटी एकदम। तो ये बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ। इसको अच्छे पैमाने पर और भी डेवलप करने की जरूरत है, लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि एक आई चेकअप कैंप नहीं बल्कि एजुकेशन चेकअप कैंप भी होना चाहिए, और लोगों के सोशल स्टेटस कैंप का भी चेकअप होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन फैक्टरों पर नाम काम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये टीम और ये लोग जो कर रहे हैं समाज के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। थोड़ी उम्मीद तो जगती है कि हाँ कुछ लोग हैं, तो हमारे समाज को इसमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। ये आँख का ताल्लुक सिर्फ एक ऊपर से आँख है उतना ही नहीं, बल्कि इंटरनल एक आईज है, pair of eyes which has been completely connected to the mental capacity and understanding of anything। तो इन दोनों को डेवलप करने की जरूरत है। यूं ही कोई चीज को देख लेने से ही कुछ हासिल नहीं होता, उस पर सोचना है। तो इन्हीं आँखों से जो फर्स्ट डोर है, इन्हीं आँखों से देखना है और उसको अपने माइंड में सोचना है कि हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए और किस तरह से हमको इनके साथ होना चाहिए। पब्लिक इसमें कोऑपरेट करे, मेरी दुआ है। और शाहिद रजा और उनकी टीम, ये खान साहब है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते हैं, और पिछले 4 साल से ये करते आ रहे हैं, और दूसरे काम में भी ये लोग बहुत मसरूफ है, सोसाइटी को भी लेके चलते हैं। एक आखिरी सवाल बड़ा जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा जवाब इसका देंगे। शाहिद रजा साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पर देख, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में ये इस इलाके के, इस एरिया के रहबर बन के उभरेंगे और यहाँ से चुनावी मैदान में भी उतरेंगे? क्योंकि पावर में आने के बाद इंसान ज्यादा खिदमत कर सकता है। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ दिस सब्जेक्ट। नो, मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है। यही है, आप सुनिए तो सही। ये कोई ये नहीं है कि हमारी रहनुमाई कौन करेगा और शाहिद रजा ही रहनुमा हो सकते। तो यही सोचते सोचते तो 50 साल हो गया, अब तक तो रहनुमा आप चुन नहीं पाए अपना। नहीं, सुनिए, लेकिन पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है, और जो उनकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी माशाअल्लाह बहुत लर्नेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
ये लोग जो फैसला करेंगे उसको मैं भी पर्सनली आई विल एक्सेप्ट इन द फ्यूचर एकदम। एंड ही हैज द कैपेसिटी एंड क्रेज फॉर डूइंग सो फॉर द सोसाइटी, फॉर द मैन एंड फॉर द पीपल इन द फ्यूचर। ओके, थैंक यू। देखिए, जवाब दे दिया है सर ने इनडायरेक्ट वे में जवाब दे दिया है कि शाहिद रजा साहब एक्सेप्टेबल हैं, उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जरा रहबर ना बोलते हुए भी इनडायरेक्ट वे में बोल दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस खालिद साहब हैं, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और अंजुमन इस्लामिया के द्वारा जो फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया है कबीर नगर कपाली में, वहां पर आए हुए हैं। ज़रा इनसे तासुरात ले लूँ, इनका रिएक्शन ले लूँ इस सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल ये है कि जो आपने यहाँ पर भी हालत कंडीशन देखा, बहुत सारे पेशेंट हैं और बहुत से बिल्कुल अवेयर नहीं है, अनअवेयर हैं, और उनको मालूम भी नहीं कि उनको आंख में बीमारी है, और बहुत सारे पेशेंट का मोतियाबिंद निकल गया। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, बीमारी तो उम्र देख करके नहीं आती है, ये किसी को भी हो सकता है। मैंने बेलोर में 8 साल के बच्चे को देखा, किडनी दोनों फेलियर है और शायद में पेशाब का थैला लेकर के 8 साल का बच्चा घूम रहा है। तो बीमारी तो किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन ये जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाए उतना जल्दी ही इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। तो इसलिए हर आदमी को सजग रहना चाहिए कि रात में अगर हमको सूरज ढलने के बाद में कम दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हम लोगों ने ये चेकअप कैंप इसलिए भी लगवाया है कि आज के डेट में आप किसी भी डॉक्टर के पास में चाहिए चेकअप के लिए तो कम से कम आपको 400-500 रुपये देना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 500 रुपये तो नहीं लग रहे हैं, आपको डॉक्टर सबको चेकअप करके फ्री में आपको बता दे रहा है कि हाँ आपको ऑपरेट करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर मेडिसिन में अगर ट्रीट हो सकता है तो मेडिसिन लिख के दे दे रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसके साथ साथ ये भी कोशिश की है कि हम लोग एक डाटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं वैसे तमाम लोगों की जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के थ्रू या सरकारी सुविधा को उनके पास में नहीं मैसर हो रहा है, तो हम वो डाटाबेस लेकर के एक बार साक्षी आई हॉस्पिटल पे कांटेक्ट करेंगे। वहाँ पर बीच बीच में ड्राइव कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट्स का। तो जो मरीज यहाँ पर नहीं ट्रीट करवा पा रहे हैं, जिन पर आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वैसे मरीजों को हम नोटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जाके सुविधा का लाभ उठा सकते। यहाँ पर आपको क्या लगा है, लोगों में अवेयरनेस की कमी लगी क्या आपको? यहाँ पर बिल्कुल अवेयरनेस की कमी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आके चेकअप नहीं करवा रहे हैं अपना। पढ़ा लिखा तबका नहीं है ज्यादातर यहाँ पर, जैसे हालात जो दिखते हैं उसमें उतना पढ़ाई लिखाई तो दिखता नहीं कि यहाँ पर किया हुआ है। मशहूर इल्म के लोग तो नहीं है, तो अज्ञानता वश वो लोग सब नेग्लेक्शन नेग्लिजेंसी में है। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी आज ये लगाए यहाँ पर कैंप, हम लोग बीच बीच में इसका ड्राइव भी लगाएंगे कि लोगों को कैसे अवेयरनेस हो कि हाँ भाई कोई सिम्टम अगर ये है तो ये सिम्टम इसका मतलब कि ये बीमारी आपको हो रही है, आप इसको प्री स्टेज में ही इसको इलाज करवा दें। मेडिकल फैसिलिटी इस इलाके की जो है उसको अपग्रेड करने के लिए क्या सुझाव देंगे आप सरकार को या जो भी यहाँ पर अथॉरिटी है? देखिए, सरकार जो है, सरकार अब जो पहले जमाने में जिस तरह से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी, अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ही, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल हो गई है। इसीलिए लोगों को खाते में 1100-2100 दे करके एक तरीके से गुलामी प्रथा की तरफ ले जा रही है। अब लोग क्या है कि धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लोगों ने सोचना ही शुरू कर दिया है, ये बंद कर दिया है कि भाई इससे हमको नुकसान कितना हो रहा है। आपको महीने में 2100 रुपये तो मिल रहा है जरूर, लेकिन उसे 2100 से आपका गरीबी तो दूर नहीं हो रही है ना भाई, महंगाई तो दूर नहीं हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा है वो तो कभी नहीं हो रही है ना। तो पब्लिक को पहले गवर्नमेंट से उन चीजों का मुतालबा करना चाहिए कि भाई आप हमको 1100-2100 मत दीजिए, आप इस महंगाई का टैक्स को कम करिए, आप पेट्रोल में जो वैट लगा के रखे हुआ 28% उसको कम करिए। लेकिन पब्लिक एकदम अनअवेयर है, इलिटरेटेड है, तो उतना सोच ही नहीं सकती दूर की। तो पब्लिक तो भैया आज 1100 और 2100 में ही खुश है, और गवर्नमेंट जो है वो 1100-2100 दे करके खुश है एकदम आराम से कि हमने सबके खाते में पैसे भेज दिए, आवाम बहुत खुश है। वो उससे बढ़ करके सोचने की जरूरत ही नहीं सोच रही है कि झारखंड में एम्स जैसे इदारे की जरूरत है जहाँ पर स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट हो सके, कम इकोनॉमिकल वे में ट्रीटमेंट हो सके लोगों का। ये इन चीजों को सोचने की जरूरत ही नहीं है किसी को, गवर्नमेंट को खास करके।
अभी जैसे कि जब झारखंड में बहुत सारे जगह जैसे कि ये सुभाष आपका जो नेटवर्क है एजुकेशन इशू, उन लोगों ने 500 बेड्स के लिए अभी अभी जैसे हॉस्पिटल लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरह से अब कुछ लोग इंडिपेंडेंटली लेकर के आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ देना चाहिए कि भाई इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो ये जब ज़मीन पे आए तो उसको इकोनॉमिकल वे में उसको लागू कर सके। एमजीएम का 500 बेड रेडी है, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ना डॉक्टर का पता है, ना स्टाफ का पता है। तो स्ट्रक्चर तो बन गया है, करोड़ों खर्चा तो हो गया है, लेकिन ऑपरेट ही नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या है? तो सरकार को हर तरह से सोचना चाहिए कि आपको दोबारा आपको मौका दिया गया अगर है तो हम इस तरह से काम करें कि तीसरी बार भी हमको मौका मिले।